प्रेस के साथियों को बुलाकर मैं अपनी बात प्रेस के सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से पूरे बड़हरा विधानसभा या पूरे भोजपुर जिला के लोगों को अपने बातों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों और गणमान्य अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने समय निकाला, इसके लिए आभार। साथियों, मैंने लंबे समय से अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख, संघर्ष और असली समस्याओं को करीब से देखा और जिया है। चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण हो, किसान, युवा, मजदूर या पिछड़े तबके, सभी आज भी हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज भी पिछड़े समाज के सहित अन्य वंचित वर्ग के लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। हम सभी का कर्तव्य है उनके विकास और सम्मानजनक जीवन की राह आसान करें। बड़हरा क्षेत्र बाढ़ का दंश आज कई दशकों से झेल रहा है। यहाँ न सिर्फ बाढ़ बल्कि सुखाड़ भी एक समस्या है जो लोगों के हंसते खेलते जीवन को दुखों में तब्दील कर देती है। बड़हरा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसमें यहाँ बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर जन समर्थन मिला तो इस दिशा में ठोस योजनाएं लागू करूंगा। मैंने हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वाकई बदलाव लाना है तो नीति निर्माण में मुख्य धारा में आना जरूरी है। इसलिए मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं आगामी चुनाव लड़ने का मन बना चुका हूं। मेरा मकसद सत्ता नहीं, सेवा है। मैं हर उस आवाज को विधानसभा में उठाऊंगा जिसे अब तक अनसुना कर दिया गया है। खेल, शिक्षा, रोजगार, ये तीन क्षेत्र बिहार के युवाओं की नींव है। हम प्रयासरत हैं कि गांव-गांव में प्रतिभा को पहचान मिले और उसे मंच भी दिया जाए। जनता के मुद्दे ही मेरी लड़ाई है और यह लड़ाई अब राजनीतिक मंच से भी लड़ी जाएगी। राजद की नीति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की रही है। अगर मौका मिला तो हम सिर्फ वादे नहीं, जमीनी हकीकत में बदलने का काम करेंगे, विशेषकर पिछड़े समाज और किसानों के लिए। आप सभी एक बार फिर धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया लोकतंत्र का आईना है और आप सभी हमारी आवाज को आम जन तक पहुंचाते हैं। आइए मिलकर एक समता मुल्क बिहार, विकसित भोजपुर और विकसित बड़हरा बनाया जाए। राम बाबू जी, एक चीज बताइए, यहाँ राजद से बहुत सारे जो भावी प्रत्याशी अगर हैं तो बहुत सारा यहाँ बाहर आ चुका है। ऐसे में आप अपने को कहाँ देखते हैं? क्या टिकट फाइनल है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार बड़हरा के लोगों को, बड़हरा के समस्याओं से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या जितनी भी कार्यक्रम है बड़हरा विधानसभा या भोजपुर जिला में, मैं लगातार पार्टी के लिए करते आ रहा हूं। बाढ़ में हम लगातार 1.5 महीना राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से तले हर जगह खाना पहुंचाने का काम किया, सबको खिलाया पिलाया। और होटल पर, ये मेरा होटल है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए ये होटल बनाया गया है बड़हरा में, नहीं तो यहाँ मैं इतना पैसा लगाकर मूर्ख नहीं हूँ। हम बड़हरा के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, बड़हरा की जनता को विकासशील बनाना चाहते हैं। जो बड़हरा आज तक पिछड़ा रह चुका है उसको हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं। और मैं बड़हरा पंचायत का बेटा हूँ। बड़हरा विधानसभा, बड़हरा थाना, बड़हरा ब्लॉक और बड़हरा विधानसभा और बड़हरा पंचायत, मैं बड़हरा पंचायत का बेटा हूं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग हमें यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बोल चुके हैं और राम बाबू सिंह राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने में हम लोग मदद करेंगे। अगर आगे से टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्णय? हमारी टिकट नहीं मिलने की सवाल नहीं है, प्रत्याशी लोग बहुत है,
लेकिन हम आप लोगों को बुला करके जरूर कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है और हम चुनाव की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। तेजस्वी जी की जो भी 17 महीने की सरकार थी और आने वाली सरकार में क्या क्या तेजस्वी जी वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए जन जन तक उनके कार्यों को पहुंचा रहा हूं। आप मीडिया के माध्यम से जन संपर्क करके हर गांव-गांव में जाकर टोले-टोले में जाकर हम ये काम कर रहे हैं। राम बाबू सिंह कभी बड़हरा के वर्तमान विधायक के काफी करीबी माने जाते थे और आज उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में। अभी देखिए लड़ाई में कोई करीबी नहीं होता है, जब लड़ाई होती है आमने सामने की होती है। हमारे वो गर्जीवन हैं, बहुत दिन उन्होंने बड़हरा को मौका दिया। मैं जरूर कहूंगा बड़हरा वासियों से, बड़हरा विधानसभा के लोगों से, राम बाबू सिंह को मौका दीजिए। मैं आपका घर का बेटा हूं और आपके साथ रहकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक टेबल पर बैठकर करने का काम करूंगा। इसलिए मैं बड़हरा वासियों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत लोगों को मौका दिए, एक बार राम बाबू सिंह को भी मौका दीजिए और हम आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। चुनाव में लोग आते हैं, आप यहीं के हैं, बड़हरा की सबसे जटिल समस्या क्या है? बड़हरा की सबसे जटिल समस्या है बाढ़। बाढ़ के समय में पीने वाले पानी की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, खाना पीना तो छोड़ दीजिए। बाढ़ से राहत के लिए अगर हम लोग कोइलवर बक्सर तटबंध के गैप क्लोजर का काम कराकर उस पर सड़क बना देते तो बड़हरा की एक लाइफ लाइन हो जाती और राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत मदद होती। ये सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या है यहाँ की टोपोलैंड। यहाँ के किसानों की दियारे इलाके के हजारों हजार एकड़ जमीन बिहार सरकार ने टोपोलैंड घोषित करके उससे उसका मलिकाना हक छीन लिया गया है। उससे मुक्ति कराने का हमारे नेता भी वादा किए हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आकर बिंदगांव में इसका वादा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पहला काम करेंगे कि जो किसानों की जमीन का मलिकाना हक छीना गया है टोपोलैंड के माध्यम से उसको मुक्त कराने का काम करेंगे। तीसरी समस्या है शिक्षा। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो शिक्षा के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। ये समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या, किसी भी स्कूल में किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में कहीं डॉक्टर नहीं रहते हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। पांचवी समस्या है ब्लॉक में लूट घसोट को बंद किया जाएगा और लूट घसोट जब तक बंद नहीं होगा यहाँ का समस्या का समाधान नहीं होगा। बड़हरा विधानसभा में राजद पार्टी कई खेलों में बढ़ रही है। कानून में कल प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया। हम देखिए भाई, सीधा सीधी बात जानते हैं, हम जब से पार्टी में हैं तो पार्टी के चुनाव लड़ने के प्रत्याशी के रूप में हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाइन लगाए हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, हम उसमें नहीं, हम बड़हरा क्षेत्र में घूम रहे हैं और सारे नेता देख रहे हैं और एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं। सर्वे हो रहा है, 3 बार सर्वे भी हो चुकी है। पूरी बड़हरा की आवाज है कि राष्ट्रीय जनता दल राम बाबू सिंह को टिकट दे और हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाए और बड़हरा सहित शाहबाद की सारी योजनाओं को एक साथ बैठकर उसका निदान करें। जैसे कि आपने लोकसभा में देखा, हम लोगों ने शाहबाद के 4 सीट छीन लिया। ये 4 सीट थी भाजपा के यहाँ, लेकिन अगली लोकसभा में शाहबाद की 4 भाजपा सीट हारी और महागठबंधन की जीत हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री बनना है उनको। बड़हरा के लोग भी उनके साथ हैं और बड़हरा के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे शाहबाद में घूम घूम कर प्रचार करेंगे और पूरे बिहार में जाएंगे और बोलेंगे। हम अपने समाज से सारे लोगों से बोलेंगे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, इनको वोट दीजिए। इसलिए टिकट मांगने या तांगने से टिकट नहीं मिलता है। टिकट नेता जिसको चाहेगा, जिसको देखेगा, जो काम करेगा उसी को नेता टिकट देगा। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उसको टिकट देंगे। ऐसे नहीं है कि आप लगे रहे हैं पीछे पच आप जो बात कर रहे हैं बहुत धक्का धुकी है, हम सब धक्का धुकी देख रहे हैं रोज। ऐसा भी हो रहा है कि एक जगह 5 नेता हम लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत जल्दी कहानी बता रहे हैं।
लेकिन मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, नेता हम से हमारी बात हुई है, पार्टी में हमारी बात हुई है, सभी लोगों से बात हुई है। हम चुनाव लड़ने के लिए हैं, हम चुनाव लड़ना है और बड़ारा की समस्याओं को दूर करना है। बाकी जो भी आगे आए देखा जाएगा, देख लिया जाएगा आप लोगों से सहयोग से। यहाँ जनता मालिक है, एक एक जनता की पुकार है, राम बाबू सिंह आवाज बने हम लोगों की, राम बाबू सिंह के साथ है बड़ारा की जनता। ठीक है, धन्यवाद।